हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। गेट कंप्यूटर साइंस 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे साथ आज एक टॉपर हैं अजीत, भोपाल विदिशा से, और इनका 847 रैंक आया है इस साल। तो अभी इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि फाइनल ईयर में रहते हुए इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी, क्या इनकी स्ट्रैटेजी थी। कॉन्ग्रेचुलेशन अजीत। थैंक यू सर। बताओ अपने बारे में कुछ, स्कूलिंग कहाँ से की हो, कॉलेज विदिशा के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, फिर आई गेट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तो सर मेरी स्कूलिंग छिंदवाड़ा से, ये मेरा होम टाउन है, वहाँ पर मैं केंद्रीय विद्यालय में था। अच्छा। उसके बाद मैंने 11th-12th में कोचिंग भी किया था कोटा से। तब वहाँ पर काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। बट उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिला मुझे, SATI विदिशा। तो फिर मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। तो थर्ड ईयर में जब हम लोग आ रहे थे, फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो हम लोगों ने कोडिंग एक्सप्लोर किया, कॉलेज में अदर एक्टिविटीज़ को काफ़ी एक्सप्लोर किया। बट लगा कि नहीं यार, कुछ और भी करना चाहिए। मतलब एक मन में ये भी था कि आपने JEE में मेहनत की बट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो मन में ये भी था कि शायद एक मौका और मिले लाइफ में तो कुछ अच्छा कर पाऊँ। तब मैं थर्ड ईयर में, मुझे गेट के बारे में सीनियर से मिला था। तब सीनियर्स का कुछ अच्छा रिजल्ट आया था। तब मैं यूट्यूब में एक्सप्लोर कर रहा था। तब मुझे हमारे जो सीनियर है मैम, प्रजक्ता मैम, उनका एक वीडियो मिला था। उसके थ्रू मुझे आई गेट के बारे में पता चला। अच्छा। तब मैंने उसमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया। तब सिद्धार्थ सर के मुझे कुछ लेक्चर वीडियोज़ मिले। तब मैंने जब उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग जो कॉलेज में हम लोग ने जो पढ़ाई की है और जो एक्चुअल जो पढ़ाई है कंप्यूटर साइंस की, उसमें काफ़ी डिफरेंस था। अच्छा। और मैं चाहता था कि उस लेवल को मैं टच करूँ। तब मैंने सिद्धार्थ सर को कांटेक्ट किया। तब मुझे आपके कांटेक्ट भी दिए थे सर ने कि आप उनसे भी बात कर लीजिए। मुझे याद है आपने फ़ोन किया था एक बार कि डिस्कशन करने के लिए कोर्स लेना चाहिए नहीं। हाँ। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और सर पे, सुप्री सर पे भी और सिद्धार्थ सर पे पूरा बिलीफ आया कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ और मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तब मैंने फिर आपसे बात करके फिर तुरंत मैंने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर दिया था उसके जस्ट बाद। ठीक है, तो ये मतलब लगभग कब आपने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी गेट के लिए। सर मतलब मेरे थर्ड ईयर के एंड में, मतलब सितंबर एंड में मैंने कोर्स लिया था। ठीक है। बट उस टाइम क्या हुआ था, हम लोग के एंड सेमेस्टर एग्जाम्स थोड़े ज़्यादा लंबे चले थे। तो मैं ज़्यादा सब्जेक्ट कर नहीं पाया। मैंने गुलशन सर का डिजिटल कंप्लीट किया था और C किया था और थोड़ा सा TOC कर पाया था। तो थर्ड ईयर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। बट मैंने फिर एक्चुअल प्रिपरेशन, जैसे एग्जाम्स खत्म हुए उसके बाद मार्च में मैंने फाइनल ईयर में अपनी फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। मतलब मार्च 2023 में। 2023 में। ठीक है। और उसके बाद साथ में कॉलेज कैसे मैनेज कर रहे थे, क्योंकि आप कॉलेज भी जा रहे होंगे, वहाँ पे कॉलेज का असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंटरनल, वाइवा, ये सब एग्जाम, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे थे गेट के साथ में। सर मैंने प्राइमरी गोल तो अपने फिक्स कर लिया था कि मुझे गेट अच्छा परफॉर्म करना है और यही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो मेरा अपना प्राइमरी गोल था कि मुझे गेट की प्रिपरेशन अपनी मॉर्निंग में क्लासेस कंप्लीट करूंगा और इवनिंग में प्रैक्टिस डेली करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट। और कॉलेजेस का जो था, मैं ट्राई करता था कि जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो अपने ग्रुप के साथ मैनेज करूँ। थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़, मतलब टीचर्स का भी सपोर्ट काफ़ी मिला। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया कि नहीं, आप प्रिपेयर कर रहे हो, कर लो। और जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह थे, उस टाइम ये ट्राई करता था कि मतलब सिर्फ उतना कॉलेज का कवर अप करूँ जितना मुझे सफिशिएंट है। मतलब मैं अपनी गेट की प्रिपरेशन छोड़ूँ नहीं कम्प्लीटली। मतलब एटलीस्ट मैं डेली मैं टच करता था गेट का, ताकि मुझे रिग्रेट ना रहे कि यार मेरा 1 दिन 4 दिन मिस हो गया गेट में। तो ऑन एन एवरेज आप ऐसा, मतलब कॉलेज के साथ लगभग कितना टाइम डिवोट कर रहे थे गेट। अगर मुझे ऐसा लगता था कि एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है या फिर मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, तो मुझे कॉलेज के लिए अगर पढ़ना है, तो मैं उस टाइम, अगर मैं कॉलेज को अगर 4 या 5 घंटे दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 से 3 घंटे फिर भी कवर करता था। कि एटलीस्ट मैं सब्जेक्ट को छोड़ूँ ना पूरी, या रिवीजन कर लेता था या टेस्ट दे देता था, तो मैं टच में रहता था। और जब कॉलेज का नहीं रहता था तो मैं मोस्टली टाइम अपना गेट में डेडिकेट करता था। ठीक है। और फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपने कब स्टार्ट किया, और आपका टेस्ट सीरीज़ को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी। सर मेरा ये मानना है कि प्रिपरेशन तभी वर्थ इट है जब तक कि आप उसको टेस्ट करोगे। बिल्कुल। सिर्फ पढ़ाई करने से या नोट्स बनाने से नहीं होगा। पढ़ाई के बाद आपको प्रैक्टिस मस्ट है और टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रैक्टिस का मेरा डिसाइडेड था कि मेरे को डेली क्वेश्चंस करना ही करना है, चाहे मैं रिवीजन से करूँ या कहीं और से निकाले करूँ। और टेस्ट सीरीज़ मैंने सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर दिया था अगस्त में, जब मेरे 3-4 सब्जेक्ट हो गए थे। फुल लेंथ सर मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा लेट हो गया था, मैं दिसंबर के एंड में हुआ था। फुल लेंथ सब्जेक्ट तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, फुल लेंथ मैंने दिसंबर के एंड से स्टार्ट किया था। तो सब्जेक्ट कंप्लीशन जो है, मतलब एक बार पूरा लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, ये कब तक फिनिश हो गया था। ये मेरा अक्टूबर एंड तक कंप्लीट हो गया था। अच्छा, मतलब मेरा फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो गया था। और जो मैंने सब्जेक्ट्स थर्ड ईयर में किया था, उसका 3 आइटरेशन कंप्लीट हो चुके थे। ओके। तो उसके बाद फिर आप टेस्ट की तरफ चले गए। पूरा फोकस मेरा टेस्ट और रिवीजन पे था पूरा। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, और इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उससे ये फॉर्मेट पता चलता है कि IITs एक्चुअली पूछ किस फॉर्मेट में रहे हैं, IITs को किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। आप लोग टॉपिक्स तो कवर कर लेते हैं, हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, बट PYQs बहुत मस्ट है। और कई बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो अब मेरा स्ट्रेटेजी रहता था कि मैंने पहली बार PYQ सब्जेक्ट के साथ साथ कर लेता था। फिर उसके बाद एक बार मैंने फुल लेंथ से पहले भी रिवीजन किया था, और उसके बाद मैंने PYQs एज अ मॉक टेस्ट भी दे दिया था।
ताकि मुझे एक रियल टाइम एनवायरनमेंट मिल जाए कि मैं PYQs को भी एक एग्ज़ाम की तरह दूँ। ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसा आपका डाउट रहता था, मान लो आप क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व प्रीवियस ईयर या फिर टेस्ट सीरीज़, कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो उसको आप कैसे टैकल करते थे? हाँ सर, उसमें काफ़ी इशू होता था कि ऑनलाइन स्टूडेंट रहते हैं, हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, तो काफ़ी इशू आता है कि डाउट काफ़ी आ रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही कॉन्सेप्ट, मतलब मोस्टली कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाते तो हैं। कोई ग्रुप भी था आपका साथ में जहाँ पे आप डिस्कस करते थे या फिर आप अकेले प्रिपरेशन? नहीं सर, आई गेट का ही ग्रुप था हम लोग। अच्छा। मतलब आई गेट जो इंस्टीट्यूट है उसी के काफ़ी अच्छे, मतलब हम लोग का सर्कल था, तो हम लोग वहीं से प्रिपेयर कर लेते थे या डिस्कशन वगैरह कर लेते थे, और बाकी फैकल्टी से तो पूरा सपोर्ट था। ठीक, कुछ भी डाउट आता था तो सिद्धार्थ सर थे ही, और गुलशन सर से भी सब हो ही जाता था, तो लगभग सब कवर हो ही जाता है। ठीक है। और रिवीजन को लेकर कि आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी? सर मैं रिवीजन में ट्राई करता था कि मैं जैसे एक सब्जेक्ट कुछ बच्चे करते हैं कि एक बार पढ़ लिया आज, Yes, sir. फिर 1-2 महीने के लिए छोड़ दिया उसको, फिर वापस से जब आप उसको ओपन करोगे तो ऐसा लगता है सब कुछ हम भूल चुके हैं, धुंधला धुंधला। तो इसको टैकल करने के लिए आप क्या करते थे? रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी? सर मेरा ये रहता था, जब मैं फर्स्ट टाइट्रेशन में कर रहा हूँ, नोट्स में प्रॉपर बना लेता था, उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते थे जो मैं बार बार मिस कर रहा हूँ, तो उसको मैं पहले हाईलाइट करके रख लेता था या शॉर्ट नोट्स में लिख लेता था। और प्रैक्टिस करते हुए जो बुकलेट है हमारी, उसमें मैं हर बार क्वेश्चंस मार्क ज़रूर करता था कि कौन से क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं या ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे रिवीजन करना चाहिए। तो जब मैं सेकंड आइट्रेशन में जब पढ़ता था तो मैं पहले स्टार्टिंग के इजी क्वेश्चंस करता था, फिर वाले क्वेश्चंस में आता था मल्टी कॉन्सेप्ट वाले में, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट पता चले जाते थे जिसमें मेरे को रिवीजन करना है, देन मैं नोट्स को प्रेफर करता था। तो इसमें बेसिकली मेरा लगभग सारे क्वेश्चन से अगर आप नोट्स पे जाओगे तो बहुत से आपके लगभग टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। ठीक है। और शॉर्ट नोट्स कुछ आपने बनाए थे अपने प्रिपरेशन के लिए? सर मैं शॉर्ट नोट्स का ऐसा करता था कि मैं हर चैप्टर के बाद अपने कॉपी में ही 2 पेज छोड़ता था। अच्छा। तो उसमें क्या होता था, कई बार हम टेस्ट देते हैं तो नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, तो मैं वहीं ऐड कर लेता था ताकि अगर मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो मुझे साथ ही में मिल जाए। और एक लास्ट में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था जिसमें जो बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह उसके लिए बनाया था। ठीक है। और इस मतलब 12-13 सब्जेक्ट्स हैं, Yes, sir. आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? और उसको लेकर आप मतलब एक रहता है ना कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसमें हूँ कि कभी अगर हम मान लो लो फील कर रहे हैं तो चलो उस सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं या उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। सर जैसे मुझे जेई के टाइम से हम लोग ने मैथ्स स्ट्रॉन्ग था मेरा, तो एक तो मुझे मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं मैथ्स तो हमेशा करता था, मैथ्स एप्टी वगैरह। और सिद्धार्थ सर का CDS और एल्गो हाँ। वो काफ़ी अच्छा था। और गुलशन सर ने जो मैंने डिजिटल पढ़ाए थे, तो मेरा थर्ड ईयर में भी डिजिटल में फुल मार्क्स थे और इस बार भी मेरे फुल मार्क्स थे। और सर का, गुलशन सर का जो नोट्स होता है सर उसी से आते हैं क्वेश्चन और कहीं से नहीं आते हैं। वो तो फिक्स हाँ। है। तो उसमें भी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और TOC काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। मतलब जो मैथमेटिक्स और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं आपका अच्छा कमांड था। ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती थी, तो उसमें मल्टीपल रिविजन्स अगर हम लोग करेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हाँ, वो टाइम के साथ रिवीजन करते करते। ठीक है। और बाकी आपके जूनियर्स के लिए कोई सजेशन जो आपको लग रहा हो कि मैंने गलती की है या इसको और मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता था, कुछ आपको लगा हो? जैसे मेरा ये मानना है कि जो प्रैक्टिस करता था मैं, उसमें मैं टाइम स्लॉट्स नहीं बनाता था। अच्छा। जैसे कुछ क्वेश्चंस में मैं प्रैक्टिस के टाइम में काफ़ी, जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं उसको चैलेंज ले लेता था और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था। बट मैं ये सजेशन करूँगा कि आप लोग 1-1 घंटे के स्लॉट्स में करो, 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, तो आप एक तरीके से एग्जाम के प्रेशर में ही आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ, ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली में बेस्ट रहती है कि आप एक सेट ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, 20-30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, 3 मिनट का ऑन एवरेज टाइम और 1 घंटे में सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है। और बाकी अभी फ्यूचर प्लान्स आपके? सर भी तो मेरा MTech का प्लान है, तो मास्टर्स अब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद मुझे MTech करना है, फिर उसके बाद प्लेसमेंट्स में। ठीक है। और अभी IIIT हैदराबाद के लिए जो एग्ज़ाम है यस सर, उसको भी टारगेट कर रहे हैं अभी। ठीक है, मई में एग्ज़ाम है। बाकी तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।